दोस्तों आज हम एक इंडियन बरसगीर का बहुत बड़ा बादशाह बरसगीर क्या इस पूरे खित्ते का अफगानिस्तान को भी शामिल करें। इसका जो अशोक का हमने सुन रखा है और हमारा तकरीबन हिंदू महाराजाओं में ना एक फेवरेट बादशाह ये था जिसको हम भी मैं जाती तौर पर बड़ा पसंद करता था। जिस तरह का वो बहादुर था और जिस तरह की उसने जंगें लड़ी और जितना वो जोश दिल राजा था। और अभी इसकी ना कुछ फैक्ट्स हैं जिस पर हम बात करेंगे। मेरे ख्याल में बात कर रहे थे कि टाइम ट्रेवल था उस वक्त इन लोगों के पास, इसमें क्या हकीकत है इस वीडियो में देखते हैं और क्या कुछ है इसके बारे में और भी जानेंगे। मेरे ख्याल में तुम पहले ही इस बारे में वीडियो देख रहे हो, मैं इसकी पहली दफा देख रहे हो। वीडियो देखते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है महाराजा अशोका के राज्य में टाइम ट्रैवल सच में पॉसिबल था? तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, तो तैयार हो जाओ। ये है फैक्ट स्टार, जहां आपको मिलेंगे मजेदार फैक्ट्स लगातार। आपने महान राजा अशोका के बारे में तो बहुत सी कहानियां सुनी होगी। महाराजा अशोका मौर्य साम्राज्य के थर्ड रूलर थे, जिन्होंने भारत के सभी सब कॉन्टिनेंट्स पे 232 बीसी से लेकर 268 बीसी तक राज्य किया था। महाराजा अशोका ने पूरा भारतवर्ष, अफगानिस्तान और पर्शिया के कुछ पार्ट्स पर राज किया था। उनके शुरुआती दिनों में महाराजा अशोका काफी बुरे राजा माने जाते थे, लेकिन कलिंगा के युद्ध में उन्होंने काफी लोगों को पेन में सफर करते देखा और वो नजारा देखकर उन्हें बहुत बुरा लगा, जिसके बाद उन्होंने बुद्धिज्म कल्चर को एक्सेप्ट कर लिया। महाराजा अशोका के समय इंडिया काफी पावरफुल और साइंटिफिकली स्ट्रॉन्ग एम्पायर था। ये नॉलेज काफी यूजफुल था और महाराजा अशोका ये चाहते थे कि ये ज्ञान फ्यूचर में आने वाले लीडर्स को मिले और सिर्फ सही हाथों में ही रहे और इसका गलत इस्तेमाल ना हो। तो इस काम के लिए महाराजा अशोका ने 9 इंटेलिजेंट लोगों को चुना था, जिनका काम ये था कि इस ज्ञान की रक्षा करना, इन बुक्स को समय के हिसाब से अपडेट करना और सही इंसानों को वो बुक्स पास ऑन करना। वो 9 बुक्स कुछ इस तरह के थे। नंबर 1 प्रोपोगेंडा, जिसमें ये लिखा गया था कि साइकोलॉजिकल टेक्निक्स यूज करके लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करना है। नंबर 2 फिजियोलॉजी, जिसमें ये लिखा था कि किसी इंसान को सिर्फ टच करके कैसे मारना है। नंबर 3 माइक्रोबायोलॉजी, इस बुक में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में लिखा गया था। नंबर 4 मतलब कि आजकल की दुनिया की सारी सर्च वो उस वक्त में कर चुका था यार। कमी, जिसमें ये लिखा गया था कि किसी भी मेटल को गोल्ड में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। नंबर 5 कम्युनिकेशन, इस बुक में एलियंस के साथ कैसे बात करनी है ये लिखा गया है। नंबर 6 ग्रेविटी, इस बुक में विमान शास्त्र यानी फ्लाइट्स और स्पेसशिप्स कैसे बनाई जाए इसका ज्ञान है। नंबर 7 कॉस्मोलॉजी, इस बुक में टाइम ट्रैवल के सीक्रेट्स के बारे में लिखा गया है। नंबर 8 लाइट, इसमें लाइट की स्पीड को कैसे कंट्रोल किया जाए ये लिखा है। नंबर 9 सोशियोलॉजी, जिसमें ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में लिखा गया है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये सब बुक्स अपने समय से काफी एडवांस और मिस्टीरियस थी। ऐसे माना जाता है कि ये बुक्स आज भी एग्जिस्ट करती है और आज जो कुछ भी रिवॉल्यूशनरी इन्वेंशंस हो रहे हैं वो इन बुक्स की मदद से ही हो रहे हैं। लेकिन ये बुक्स किसके पास है ये आज तक एक मिस्ट्री है। जैसे फॉरेन कंट्रीज में इल्यूमिनाटी है, वैसे ही इंडिया में ये 9 मेंस मिस्टीरियस है। 1923 में टैलबॉट मंडी ने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था द 9 अननोन, जिसमें उन्होंने अशोका के सीक्रेट सोसाइटी के बारे में कुछ बातें बताई है। इस बुक के लिए उन्होंने काफी रिसर्च किया था, जिसमें खुद महाराजा अशोका ने लिखी इंफॉर्मेशन भी शामिल थी। इन सीक्रेट 9 मेंबर सोसाइटी के कुछ नाम सुनकर आप सच में हैरान हो जाओगे। ऐसे माना जाता है कि इस सोसाइटी में पोप सिल्वेस्टर II, डॉक्टर विक्रम साराभाई, सर आइजैक न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टाइन और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी शामिल थे। आपको क्या लगता है इस वक्त के ये 9 मेंबर्स कौन हो सकते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताना। ये कोई अच्छा, ये जो सीक्रेट सोसाइटी की बात करें ना, इस बारे में मैंने पढ़ा भी और सुना भी है कि अशोका की ना एक सीक्रेट सोसाइटी थी जिसमें ना वो ज्ञान के बारे में इस तरह की बहुत सी चीजें लिखी हुई थी। लेकिन आज ना मुझे इस बात का यकीन हो गया कि वाकई में ना वो बहुत एडवांस सोचता था। वही बोल रहा था ना कि उसके दौर में साइंस ने बहुत तरक्की की थी और उसने सभी मज़ाहिब को ना इकट्ठा करने की भी कोशिश की थी कि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। इस तरह का मतलब बहादुर राजा था वो। और बहुत सी चीजें इसमें मेरे लिए यार है कि क्लियर माइंड हो गया है। देखो उस दौर में इस टेक्नोलॉजी को जांचना, अभी ये टेक्नोलॉजी और आने वाली को भी उसने शामिल किया था। अब बात यह कि वो जो 9 किताबें तब लिखी गई थी वो किसके पास है, ये बस वही जानता था।
वो जानता था या नहीं जानता था इस बात का तो उसने वीडियो में नहीं बताया, मगर ये पता है कि इसी खित्ते में है किसी के पास, अगर वो मिल जाए तो कितने। मेरे ख्याल में वो जो 9 बंदे उनको ये नहीं पता। अच्छा, मैं एक और पास है। हाँ, मैं एक और बात भी सोच रहा हूँ कि अगर वही टेक्नोलॉजी या जिस तरह के महाराजा अमीर थे इधर और हमारे ये ब्रिटिश राज ना आता और जो मुगल एम्पायर वगैरह नशेई ना होते और सही खित्ता चलता रहता, जंगें जीत जाते, तो हमारा ये खित्ता दुनिया का सबसे अमीर खित्ता होना था और तरक्की याफ्ता खित्ता होना था। और टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी आजकल अमेरिका की जगह शायद इंडिया पाकिस्तान एक ही मुल्क होता। ये जो बॉक्स बता रहे हैं इधर ही होती। हाँ, हम आज स्पेस पे सफर कर रहे होते हैं और पता नहीं क्या होता है। ये तो अब ख्वाब ही है, ये देखकर बस खुशी होती है कि हमारा ये पूरा खित्ता इस तरह का था और ये सब कुछ था। नई चीजें थी देखने के लिए और सुनने के लिए और समझने के लिए, हमारे लिए बड़ा अच्छी लगी है ये वीडियो। इस तरह की और भी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो हम लेकर आते रहेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए एक यूनिक चीज थी यार, जबरदस्ती। आपको ये वीडियो कैसी लगी है हमें लाजमी बताइएगा और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपना ख्याल रखें। बाय बाय।